बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को किस तरह से मार्केट के अंदर फाइंड आउट करना है, आपने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को किस तरह से एनालिसिस करना है। तो इसी वीडियो में आप दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आप दोस्तों को डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के हवाले से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने मार्केट के अंदर आपने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट करना है, आपने किस तरह से इस पैटर्न को एनालिसिस करना है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। और आप दोस्तों को यह भी बताऊंगा कि ये जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न ये बनता है तो ये अप ट्रेंड में बनता है क्या डाउन ट्रेंड में बनता है। तो इसके हवाले से मैं आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने इस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को किस ट्रेंड में ढूंढना है। क्या ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में क्या ये अप ट्रेंड में बनता है, क्या ये डाउन ट्रेंड में बनता है। तो ये भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को देखते हुए जब आपने ट्रेड करनी है तो आपने कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लेना है। तो आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को क्लियर समझाने की कोशिश करूं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कि आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें क्योंकि डेली बेसिस पे आप दोस्तों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप दोस्तों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है ये आप दोस्तों को किस ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या ये आप दोस्तों को अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा, क्या ये आप दोस्तों को एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को ये बताऊं कि आपने कभी भी इस पैटर्न को आपने जब एनालिसिस करना है, आपने इस पैटर्न को फाइंड आउट करना है तो ये आपको हमेशा एक मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो मार्केट के एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आती है। तो यहाँ पे मार्केट जब आप दोस्तों को यहाँ पे जो इसका जो ट्रेंड मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो एक डाउन ट्रेंड ही होता है। यहाँ पे आप दोस्तों को एक मार्केट का जो ट्रेंड है एक कंटिन्यू मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपको जब मिलता है कि एक डाउन ट्रेंड में मिलता है, ये जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न आप दोस्तों को बनता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड में ये आप दोस्तों को एक दिखेगा। ठीक है, तो क्या होता है जैसे यहाँ पे देखें कि शेयर की प्राइस मार्केट के अंदर आप दोस्तों को यहाँ पे दिख रही है कि गिरती आ रही थी। जैसे ही मार्केट के अंदर एक शेयर की प्राइस गिरती आ रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक सपोर्ट ली। यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे सपोर्ट ली, आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट वहीं पे मिलती है जहाँ पे क्या होता है कि बायर्स इंटर होते हैं। क्या होते हैं, बायर्स इंटर होते हैं, उसी जगह के ऊपर सपोर्ट मिलती है। यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू प्राइस गिरती आ रही थी, एक शेयर की प्राइस गिरती आ रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट मिली। सपोर्ट मिलने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे बायर्स इंटर हुए। जैसे ही बायर्स इंटर होने के बाद आपको यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट का जो अगेन मार्केट क्या करती है, अगेन बैक होती है। मार्केट का जो ट्रेंड है अगेन थोड़ा सा मार्केट पुश करती है, अगेन बैक मूव करती है। जाहिर सी बात है जब बायर्स आते हैं तो मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में थोड़ा सा मूव करना शुरू करती है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ली, शेयर की प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट मिली, उसको सपोर्ट मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगेन प्राइस बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर उसने क्या किया, आके एक रेजिस्टेंस लिया। उसको यहाँ पे क्या हुआ, एक आके रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद क्या हुआ, अगेन क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे अगेन नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में गिरने लगी। अगेन यहाँ पे सेलर एंटर हुए। रेजिस्टेंस उसी जगह के ऊपर मिलता है जहाँ पे सेलर एंटर होते हैं। क्या होते हैं, सेलर एंटर होते हैं उसी प्राइस के ऊपर। जब यहाँ पे सेलर एंटर हुए तो क्या हुआ, अगेन शेयर की प्राइस गिरने लगी और उसी प्राइस के ऊपर आके सपोर्ट ली जहाँ पे फर्स्ट उसने सपोर्ट ली थी यहाँ पे, और अगेन सेकंड जो सपोर्ट ली उसने उसी प्राइस के ऊपर आके ली। यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गई और दूसरी सपोर्ट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने टॉप 1 बनाया यहाँ पे इस सपोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे क्या हुआ, टॉप 2 बन गया इस सपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे टॉप 2 बन गया। तो फिर क्या हुआ, यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू प्राइस गिरती आ रही थी तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट जब इसको मिली तो इसके बाद क्या हुआ कि शेयर की प्राइस अगेन बढ़ने लगी। तो यहाँ पे क्या मिला, उसको एक रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद अगेन शेयर की प्राइस गिरने लगी और यहाँ पे आके उसने सेकंड सपोर्ट ली जहाँ पे एक फर्स्ट सपोर्ट ली थी।
तो यहाँ पे इसने सेकंड सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ कि अगेन शेयर की प्राइस क्या हुआ, बढ़ने लगी। तो फिर क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, यहाँ पे जैसे ही दो यहाँ पे आप दोस्तों को एक नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट, पहली सपोर्ट यहाँ पे ली थी मार्केट ने, अगेन दूसरी सपोर्ट यहाँ पे ली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं ताकि हमें एक मार्केट की कंफर्मेशन पता चल जाए। यहाँ पे हमें एक पैटर्न का जो पता होना चाहिए कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं तो ताकि हमें इस पैटर्न को फाइंड आउट करें तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता हुआ आप हमें दिखता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगेन शेयर की प्राइस बढ़ने लगी। तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमें अपनी एक नेक लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था जहाँ पे हम उसके ऊपर एक अपनी नेक लाइन ड्रा करते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे मार्केट की प्राइस आके यहाँ पे मार्केट ट्रिपल टॉप भी बना सकती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एक नेक लाइन ड्रा करते हैं ताकि हमें इस पैटर्न की जो कन्फर्मेशन हो, एक अच्छी कन्फर्मेशन मिले। तो उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है तो क्या होता है, इस नेक लाइन को ब्रेकआउट कर देती है। तो अगेन मजीद मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव करती है और यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में मूव करना शुरू करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पैटर्न था ये एक डबल बॉटम पैटर्न था। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है। तो इस वजह से हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे हमने एक नेक लाइन ड्रा करनी होती है ताकि हमें इस पैटर्न का जो हमें एक पैटर्न की जो एनालिसिस करनी है वो एक अच्छी से एनालिसिस करनी है ताकि हम इस पैटर्न को फाइंड आउट कर सके कि ये कौन सा पैटर्न बनता हुआ हमें दिखता है। तो यहाँ पे जैसे हम इस नेक लाइन ड्रा करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। तो क्या होता है कि इसको ब्रेकआउट करके मार्केट अगेन अप ट्रेंड में मूव करना शुरू करती है। तो ये जो पैटर्न हमें आप दोस्तों को यहाँ पे ये जो बनता हुआ दिख रहा है कि ये है एक डबल बॉटम पैटर्न। तो यहाँ पे जो हमने इसको यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो अभी हम इसको चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे एनालिसिस करेंगे ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आएँ। तो अभी मैं आप दोस्तों को चार्ट पे चल के दिखाऊंगा कि आपने इसकी एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने इसके स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है। अगर इस पैटर्न के ऊपर आप दोस्तों को एक ब्रेकआउट मिलता है, इस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को आपको जब इसके ऊपर एक ब्रेकआउट होता है तो आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है। जाहिर सी बात है, जब किसी भी पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, आप उसी पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी होती है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकती है, यहाँ आपको एक अच्छी एक्यूरेसी वाली ट्रेड मिल सकती है, यहाँ आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है एक ट्रेड लेने में। तो अभी हम चलते हैं, हम चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हमें इसको ज़्यादा हमें कंफर्मेशन मिलेगी। तो हम इस चार्ट पैटर्न को किस तरह से हमने एनालिसिस करना है, हमने कौन सी कैंडल पे ट्रेड लेनी है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो अभी हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे शेयर की प्राइस गिरती आ रही थी, यहाँ पे कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने आके यहाँ पे इस जगह के ऊपर उसने क्या किया, एक सपोर्ट ली, जहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ कि अगेन शेयर की प्राइस बढ़ने लगी। जैसे ही बायर्स इंटर हुए यहाँ पे बढ़ने लगी तो यहाँ पे आके उसने एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ, अगेन वो नीचे की तरफ मार्केट ने मूव करना शुरू किया। अगेन शेयर की प्राइस गिरने लगी। जैसे ही गिरने लगी तो क्या हुआ, यहाँ पे उसने सेकंड टॉप बना लिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं। तो उसके बाद हमें क्या होता है कि हमने इस पैटर्न को फाइंड आउट करना होता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ से जैसे यहाँ पे मार्केट एक अगेन अपने अप ट्रेंड में मूव करना शुरू करती है तो यहाँ पे शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसी नेक लाइन के ऊपर अपना एक लाइन ड्रा करते हैं तो हमें इस पैटर्न का पता चलता है कि ये एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होती है इस कैंडल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, तो हमें इसके ऊपर फाइंड आउट कैसे करना है, हमें यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेनी है। तो जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया तो फिर क्या हुआ, मार्केट अगेन एक अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया, मार्केट ने एक हाई लगाया। तो यहाँ सबसे पहले मैं आप दोस्तों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताऊँ कि जब भी कोई भी पैटर्न आप जिसको देखते हुए आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने उसके ब्रेकआउट का वेट करना होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो कैंडल आप दोस्तों को शो हो रही है कि इस कैंडल के ऊपर आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है मार्केट के अंदर। तो ये जो चार्ट पैटर्न है इसका कभी भी कभार ऐसा होता है कि फेक ब्रेकआउट होता है, यहाँ जो आपकी ट्रेड होती है वो फंस सकती है, यहाँ आपको एक लॉस हो सकता है। तो आपने सबसे पहले ये करना होता है कि यहाँ पे एक चीज़ आपने यहाँ पे अपनी एक नोट करनी होती है, यहाँ पे एक फाइंड आउट करना होता है कि इस पैटर्न के ऊपर किस टाइम फ्रेम में मार्केट की
कैंडल की क्लोजिंग आई है, जितने बड़े टाइम फ्रेम में आएगी इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी फुल मिलेगी। तो यहाँ आपको एक बहुत ज़्यादा ट्रेड करने में एक यहाँ आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ही इसने इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, तो अगली कैंडल जो बनी वो अगेन एक बेरिश कैंडल बनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके बाद अगेन जो अगली कैंडल जो बनी वो एक बुलिश कैंडल बनी। तो यहाँ पे जब आप इसी कैंडल के ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिलती है। तो यहाँ पे आपको ये लगता है कि अगेन मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव कर सकती है, अगेन एक मार्केट सेलिंग में ज़्यादा जा सकती है। तो यहाँ पे इस वजह से आपने थोड़ा सा वेट करना होता है। किसी भी पैटर्न को आपने जब उसके ऊपर ट्रेड करते हैं उसके ब्रेकआउट होने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना होता है। यहाँ पे देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एक पैटर्न ब्रेकआउट हो जाता है तो आपने उसके रीटेस्ट का वेट करना होता है। अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने एक क्लोजिंग दे दी है इस कैंडल के ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर यहाँ पे किसी H1 के H4 के टाइम फ्रेम में उसने क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा वेट करना है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट अगेन रीटेस्ट करने आती है छोटे टाइम फ्रेम में, M30 के टाइम फ्रेम में, M30 के टाइम फ्रेम में, M50 के टाइम फ्रेम में आपने वेट करना होता है कि मार्केट अगेन इसी प्राइस के ऊपर आएगी। यहाँ पे इसी जो नेक लाइन थी इसको ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन रीटेस्ट करने आएगी, तो आपने उसके बाद ही ट्रेड लेनी होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे अगेन क्या हुआ, इसने रीटेस्ट किया, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आई मार्केट की प्राइस। यहाँ पे आप अपना फिर देखें मार्केट ने कितना हाई लगाया, कितनी मार्केट की प्राइस ऊपर अपने अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया। तो इस तरह से जब आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकती है, यहाँ आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह से जब भी आपने ट्रेड करनी होती है किसी चार्ट पैटर्न को देखते हुए, तो आपने थोड़ा सा वेट करना होता है, आप उसके रीटेस्ट का वेट करें। और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर अपनी एंट्री लेंगे इसी जगह के ऊपर, तो और इसके नीचे आपने एसिल लगाना है, ये जो कैंडल है इसके नीचे आप एसिल लेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर आपने एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के बाद इसके नीचे आपने एक एसिल लेना है, छोटा सा एसिल होगा। यहाँ पे आपका जो टारगेट होगा वो आपका कितना टारगेट होगा, जब इसी दरमियान मार्केट ने एक मूव किया है तो यहाँ आप अपना एक टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप अपनी टीपी लगा सकते हैं, तो यहाँ आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, यहाँ आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई होप कि गाइज आप दोस्तों को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बाद आपने कहाँ पे एंट्री लेनी है और ये जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न किस ट्रेंड में बनता है। तो सारी चीज़ें मैंने आप दोस्तों को बता दी कि हमेशा जब ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न आप दोस्तों को बनता हुआ दिखेगा कि ये एक डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा। आपने जब एंट्री करनी है तो आपने यहाँ पे ये जो कैंडल होती है इसके ब्रेक होने के बाद, इसके ब्रेकआउट होने के बाद आपने वेट करना होता है कि अगली कैंडल जो H1 के टाइम फ्रेम में, जितने बड़े टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे जब भी आप ट्रेड करेंगे इसके रीटेस्ट करने के बाद, अगर इसके रीटेस्ट करने के बाद आप जब ट्रेड करते हो तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है। अगर आप रीटेस्ट का वेट नहीं करते तो आपने इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने के बाद आपने वेट करना होता है, जो उसकी अगली कैंडल बने उसके ऊपर आपने ट्रेड लेनी होती है और इसके नीचे आपने अपना एसिल लेना है, तो फिर भी आपकी एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।